हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 7 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक। देखिए, आपके पराक्रम के कारक और भूमि के कारक और ग्रहों के सेनापति मंगल महाराज यानी अपनी ही निजी वृश्चिक राशि को छोड़ करके और अपने मित्र की धनु राशि में, गुरु की राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पर मंगल का आपके जीवन में क्या प्रभाव रहेगा, मंगल के लिए क्या सावधानी करनी है और क्या वो सटीक उपाय करने हैं, वीडियो के अंत में भी जानेंगे। बंधुओं, आपकी ये फलादेश चंद्र राशि नाम राशि के आधार से जान सकते हैं। कुंभ राशि 11 नंबर जो आपकी कुंभ राशि है। देखिए, इस मंगल का जो नैतिक कार्य क्षेत्र होता है, जो वास्तविक तरीके से मंगल देखता है, आपके जीवन, आपकी हेल्थ को देखता है, आपके स्वास्थ्य को देखता है, आपके बिजनेस व्यापार को देखता है, आपके पराक्रम को देखता है, आपकी भूमि और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य क्षेत्र को देखता है, आप कितने गणितज्ञ हैं, आप कितने राजनीतिज्ञ हैं, ये मंगल बहुत मायना रखता है। आपको क्या कुछ ये मंगल पराक्रम की दृष्टि से देने जा रहा है। शेयर मार्केट, बिजनेस, व्यापार और प्रॉपर्टी का कारक होता है। देखिए, मंगल के बारे में जानते हैं कि दाम्पत्य जीवन पर भी क्या इसका प्रभाव अच्छा रहने वाला है। सभी विषयों पर बारीक से चर्चा करेंगे। आपकी ये मंगल, देखिए, आपकी ये कुंभ राशि है जो कि वर्तमान में कुंभ राशि पर शनि की 7.5 का तीसरा चरण चल रहा है, अंतिम चरण चल रहा है। बंधु हो, देखिए, तीसरा चरण जब से चल रहा है कुंभ राशि पर, आपने देखा होगा मार्च से प्रारंभ हुआ है, जहां से ये शुरुआत में थोड़ी सी परेशानियां कुंभ राशि को दे रहा था। चाहे वो हर कार्य क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ा, चाहे बिजनेस व्यापार से हो, चाहे कार्य क्षेत्र से हो, दाम्पत्य जीवन से जुड़ा मसला हो, स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ मसला हो, लेकिन ये मंगल कहीं ना कहीं हमें वो इफेक्ट दे रहा था। लेकिन जानेंगे ये शनि की 7.5 का अंतिम चरण और मंगल का धनु राशि में, मित्र की राशि में प्रवेश आपके जीवन में क्या ये साल 2026 लगने वाली है। 2025 का अंतिम समय चल रहा है। बंधुओं, जानेंगे ये नया वर्ष क्या हमारा कैसा रहने वाला है। मंगल आपके लाभ के घर में बैठा हुआ है और यह गुरु की राशि में है, मित्र की राशि में विराजमान है। इसी जनवरी के महीने में यहाँ पर मंगल के साथ में कई ग्रह विराजमान हो जाएंगे, जो चतुर्थ योग बनेगा, जहाँ पर शुक्र भी होगा, जहाँ पर बुध भी होगा, सूर्य भी होगा, मंगल भी होगा। यहाँ ये जनवरी में बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है कि ये मंगल मूल नक्षत्र में है। मंगल अपने मित्र के नक्षत्र में है, लेकिन अपनी मूल त्रिकोण राशि को छोड़ करके जा रहा है। 7 दिसंबर को आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड लाभ देगा, नए लोगों से बिजनेस व्यापार में आपको अवगत कराएगा, कुछ लाभ देगा। व्यापार की नई योजनाएं, विदेश से जुड़े हुए कार्य क्षेत्रों में लाभ देगा, अग्नि तत्व से जुड़े हुए कार्य क्षेत्रों में लाभ देगा, चाहे रेस्टोरेंट, चाहे होटल चलाने वाले हैं, व्यवसाय करने वाले हैं। लेकिन यहां मंगल आपको बहुत अच्छी खुशखबरी देगा, जो कि आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, फार्म हाउस यानी आप जानते हैं बंधुओं, ये मेडिकल से भी रिलेटेड कार्य क्षेत्र देखता है, जहां पर दवाइयों का काम करने वाले हैं। ये मंगल आपको यहाँ पर बहुत सपोर्ट करने जा रहा है। मंगल आपको जानते हैं तो आपके कैरियर का और पराक्रम का मालिक है, यानी इस घर का मालिक है और इस घर का मालिक है, यानी पराक्रम और कैरियर को मजबूत करेगा यहाँ पर बैठ करके लाभ भाव में। क्योंकि मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, जहां से बंधु जानेंगे कि ये मंगल, देखिए, यहाँ से चौथी दृष्टि आपके धन स्थान पे आएगी, ठीक है ना। तो धन से जुड़े हुए ये भी अपने गुरु के घर में दृष्टि डाला है। तो जहां से गुरु के घर में धन भाव में दृष्टि डालना, ये मंगल आपको धन से जुड़े हुए कार्य संचित अवगत कराएगा और कुछ कार्यों में धन से, जो धन आपका कहीं आपने दे दिया है, धन लौट करके नहीं आ रहा है,
या जहाँ पर ये कुटुंब और परिवार वाणी का भी स्थान होता है, तो यहाँ पर आपको ये परिवार और धन की दृष्टि से, दोनों की दृष्टि से मान सम्मान की वृद्धि कराएगा, आपको लाभ देगा। क्योंकि मंगल जो बैठा हुआ है साल के शुरुआत में है, वो अपने मित्र और गुरु की राशि में बैठा हुआ है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। वैसे अस्त अवस्था में चल रहा है, लेकिन यहाँ पर अस्त अवस्था में चलना मंगल आपको क्या अवगत कराता है, भैया एक सावधानी थोड़ी सी आपको बरतनी होगी अस्त अवस्था में। तो मंगल कह रहा है कि भैया किसी को पैसा देन लेन करें या जमीन और प्रॉपर्टी का कोई काम करें, उसमें आपको सावधानी, कागजात जांच करके लेनी है, वाणी पर संयम रखना है। तो ये मंगल आपको प्रॉपर्टी से और वाणी से, दोनों से भी लाभ देगा, लेकिन आप उसमें सावधानी ये रखेंगे, उसमें चालाकी समझिए, होशियारी समझिए कि मंगल कह रहा है मैं अस्त अवस्था में हूँ। अस्त अवस्था में कोई भी ग्रह थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, लेकिन यहाँ गुरु के घर में मूल नक्षत्र में इसका प्रभाव जो रहेगा, साल के शुरुआत में ये मंगल आपको नेगेटिव नहीं पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा। अब देखिएगा, मंगल को अगर चलते हैं तो मंगल 7वीं दृष्टि यहां डाला है। ये शिक्षा का घर है, ये संबंधों का है, मांगलिक कार्य क्षेत्रों में वृद्धि कराएगा, उच्च शिक्षा में भी लाभ देगा। ठीक है ना, चाहे वो आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं, चाहे आप आईटी सेक्टर में करते हैं, चाहे शेयर मार्केट को भी यहां से देखेगा। दाम्पत्य जीवन, मांगलिक कार्य और प्रेम संबंधों में वृद्धि कराने का योग बनाएगा। तो यहां ये ग्रहों का सेनापति और पराक्रम का कारक मंगल, पेट्रोलियम, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, यानी इन कार्य क्षेत्रों में मंगल आपके लिए ये कैरियर और पराक्रम दोनों दृष्टि से मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। जहां पर ये मंगल आपको अपने मित्र की राशि में लाभ की स्थिति में दिखाई दे रहा है। अगर आपकी कुंडली में इस मंगल की स्थिति सही है, मंगल नीच का नहीं है, मंगल आपका स्वग्र अवस्था में बैठा हुआ है, तो ये मंगल आपको साल के शुरू में प्रॉपर्टी का कार्य हो, रेस्टोरेंट होटल का कार्य हो, खेल खिलाड़ी जगत के हों, पराक्रम का कोई भी कार्य क्षेत्र हो, आप चाहे विद्युत विभाग में काम करने वाले हैं तो मंगल बहुत अच्छा लाभ देगा। निजी जीवन में कोई समस्या है, स्वास्थ्य संबंध, क्योंकि मंगल के अवगुण हैं हेल्थ और स्वास्थ्य पर प्रभावित होना, या प्रॉपर्टी का काम चल रहे हैं जिसमें काम चलते चलते बंद हो जाना, दाम्पत्य जीवन में मानसिक टेंशन देना, तो दाम्पत्य जीवन को भी ये प्रभावित करेगा। तो यहाँ पंचम भाव को देखेगा तो इसके लिए भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो आप अपनी साल के अंतिम चरण में जाते जाते नव वर्ष 2026 आ रही है, अपनी कुंडली का भी परामर्श ले सकते हैं। वीडियो के माध्यम से नंबर चले हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि नई जानकारियां समय समय पर हमारी आपको प्राप्त होती रही। तो आइए चलते हैं, देखिए कि मंगल की 8वीं दृष्टि क्या करेगी आपके लिए। तो मंगल यहां पर देखिए 8वीं दृष्टि से देखते हैं बंधुओं। तो मंगल की यहाँ पर 8वीं दृष्टि देखते हैं कि आपके 6वें भाव पे जा रही है, लगन से, ऋण रोग शत्रु। तो यहाँ मंगल की ये नीच दृष्टि रहेगी, कर्क राशि में चंद्रमा की राशि में दृष्टि डालेंगे। तो यहाँ मंगल का प्रभाव थोड़ा सा सावधानी रखनी है। कोई लोन लेते हैं यानी 7 दिसंबर से और 15 जनवरी के बीच में, तो थोड़ा सा सोच समझ करके लीजिए और लोन से बचें, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जॉब कर रहे हैं, जॉब में आप अपने सामने वाले बॉस से थोड़ी सावधानी बरतें, जहां पर किसी की राजनीति और षड्यंत्र में न फंसे हैं। ऋण रोग और शत्रु जहां पर जॉब कर रहे हैं, जहां पर अपनी बात को किसी को लीकेज न करें, तो आपके लिए मंगल बहुत अच्छा कल्याणकारी होगा। तो यहाँ मंगल वैसे लाभ देने वाले योग बनाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ दृष्टि नीच की अष्टम जा रही है, सावधानी बरतनी जरूरी होता है। मंगल आपके कैरियर और पराक्रम को मजबूत बना करके रखेगा। ये पराक्रम है, ये कैरियर है। तो देखिए यहाँ पर नौकरशाह, राजनीति, कार्य क्षेत्र में मंगल बहुत प्रभावी दिखाई देता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, हेल्थ की दृष्टि से, बिजनेस व्यापार की दृष्टि से, दाम्पत्य जीवन और शेयर मार्केट की दृष्टि से भी
थोड़ा सा ये जनवरी में आपको बहुत अच्छा शुरुआत में ही आपके लिए मंगलकारी बनेगा। बंधुओं, यहाँ पर आप डिफेंस में काम करने वाले हैं, सेना में काम करने वाले हैं, ठीक है ना, या कहीं जॉब कर रहे हैं, जहाँ पर विद्यार्थी क्षेत्र में है, जहाँ पर जॉब में लाभ नहीं मिल रहा है और काम बनते बनते भी रुक रहा है, मानसिक टेंशन, यह खून और रक्त का कारक मंगल होता है। तो आपको अगर पेट सारी समस्या है, मानसिक टेंशन, तनाव की स्थिति को ये मंगल आपको यहाँ पर दूर करेगा, क्योंकि गुरु के घर में विराजमान रहेगा। अब देखिए कि यहाँ पर ऑल ओवर करते हैं तो आपको उपाय क्या करना है। सबसे पहले आपकी राशि का स्वामी शनि बनता है, जहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ, मंगल भी अच्छा रहेगा और शनि का भी प्रभाव कम रहेगा। 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें, हनुमान जी के मंदिर पर घी का दीपक जलाएं और 7 परिक्रमा दें। शनिवार को पीपल के वृक्ष पे दीपक जलाएं, बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर मंगल के बीज मंत्र का जाप करें, ओम क्रांग क्रीं क्रो सभौमाय नमः। तो मंगल के बीज मंत्र का जाप बहुत अच्छा लाभ देगा। यहाँ पर ये मंगल के लिए आपको गुड़ और चने मंगलवार को भोग लगा करके हनुमान जी के मंदिर में या बंदरों को बांटें या छोटे बच्चों को प्रसाद बांटें, बहुत अच्छा कल्याणकारी योग बनाएगा मंगल। अब वीडियो को विराम करता हूं, फिर नई वीडियो आपके समक्ष लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।